भगवान बड़ा या कर्म। शिक्षाप्रद कहानी। हेलो दोस्तों, आज भी मैं एक जबरदस्त शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। सच में आप में से किसी दोस्त की आलस एन करने की आदत है तो उनका आंखें खुल जाएगी, और जैसे ही उनकी इस कहानी के चैप्टर एंड होगी वैसे ही उनका सोच में बदलाव नजर आएगा और अपने आप को मेहनत की और चल पड़ेंगे, अपने अंदर की कमियों को खंगालने की प्रयास करेंगे। दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम दिनेश और दयाल था। दोनों स्वभाव से काफी भिन्न थे। दिनेश बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, वही दयाल कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी जमीन खरीदी। उनका विचार था कि इस जमीन में वह अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती दयाल खेत में काफी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन दिनेश खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दी, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफी पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की, तो घर आकर दयाल ने दिनेश से विनती की कि इस धन का ज्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए दिनेश बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार दयाल है। फिर भी दिनेश की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफी ज्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 8 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूंगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दिनेश और दयाल चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। मेहनती दयाल ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन दिनेश चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह दयाल जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। दिनेश वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने दिनेश से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। दिनेश ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने दिनेश को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज्यादा हिस्सा दयाल को दिया। इस घटना के बाद दिनेश को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी दयाल की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता, इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी मेहनत करनी ही चाहिए। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपको भी दयाल की तरह मेहनत करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी। सच में आपकी भी दयाल की तरह लगन से सच्ची मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आप भी सफलता को चूम ही लेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी ही नहीं, कहानी बहुत ही अच्छी है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे फेसबुक प्रोफाइल और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। मैं हमेशा ऐसा ही कहानी लेकर आता ही रहूँगा। धन्यवाद।